वेलकम फ्रेंड, युक्ति है इसकी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, उसे अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। आज सुबह मैंने आप लोगों को बीपीएससी के संदर्भ में जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है सेट 5 का एक्सप्लेनेशन जो करंट अफेयर्स का उस पर किया था। अब मैं बात करूंगा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सीरीज है उस पर। आज कौन सा डे है? आज 15 मार्च है। सभी लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जा रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया भी था। इम्पॉर्टेंट टॉपिक में उसी टॉपिक को शामिल किया जाएगा जो एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से प्रश्न आपको 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो किसी न किसी रूप से। तो इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को अभी जो चैनल से हम लोग नए जुड़े हुए हैं, जस्ट जुड़ ही रहे हैं हमसे, हमें देख रहे हैं, हमें पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जो पुराने लिसनर हैं, व्यूअर हैं, चैनल को शेयर किया भी कीजिए। दोनों को न्यू और ओल्ड दोनों जो व्यूअर हैं, लिसनर हैं, चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी हम लोग आप लोग के सामने बेहतर चीज़ें उपलब्ध करा सके और भी हम लोग बेहतर तरीके से काम करने का प्रयास करें, मोटिवेशन मिल सके। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग हमें कोऑपरेट कीजिए। तो चलिए आज हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर जो राइट डे है उसमें किन किन टॉपिक पर आज विशेष चर्चा करेंगे। तो क्यों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये सबसे पहले इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। साथ ही थीम या विषय क्या है 2020 का, 2021 और 2022 का, तो ये इम्पॉर्टेंट है। थीम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। थीम आप लोग को इस रूप में पूछ सकता है 2020-21, ये 3 वर्ष का, क्योंकि ये 3 वर्ष जो है कोरोना काल में कंज्यूमर का बहुत ही इम्पोर्टेंट इससे संबंधित चीज़ों को देखने को मिला था। इसलिए ये तीनों वर्ष का आप लोग याद रखिएगा क्या महत्वपूर्ण। आरंभ कब किया गया था या प्रारंभ कब हुआ था, इस पर भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो 24 दिसंबर क्या है, वो क्यों मनाया जाता है, भारत नेशनल जो कंज्यूमर राइट डे है वो कब मनाता है, इससे संबंधित विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 6 बुनियादी अधिकारों की गारंटी क्या है, नेशनल जो कंज्यूमर राइट डे है उससे संबंधित 6 अधिकारों की बुनियादी अधिकारों की गारंटी किस रूप से है, उस पर भी हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। और उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सहायता के रूप क्या है, किस किस रूप में हमें सहायता प्राप्त होती है। उपभोक्ता अधिकारों का अधिक कोई व्यक्ति विशेष समूह या ग्राहक के संदर्भ में जो चीज़ें होती है, आप लोगों को कंज्यूमर का अधिकारों का उल्लंघन होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, या ई कॉमर्स हो या कॉमर्स हो, या भी हम किसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं कहीं पर जहां सेवाएं दी जा रही है, सर्विस दी जा रही है, उससे संबंधित चीज़ों को, तो उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये चीज़ आप लोग को, यह जो पिक्चर जो अपलोड यहाँ किया गया है उसे आप लोग ज़रूर देखिए। यह 2022 का थीम भी यहाँ पर है और ये आप लोग को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2020 के लिए फेयर एंड डिजिटल फाइनेंस है, अर्थात डिजिटल इस बार आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह याद रखिएगा, इस बार इससे प्रश्न बहुत आप लोग एग्जाम में पूछने को मिलेगा, या तो मेंस में या तो इंटरव्यू में। पीटी में तो प्रश्न होंगे ही होंगे इससे, पर डिजिटल जैसे बीपीएससी में या यूपीएससी में या पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं जिसमें साइंस एंड टेक का बात होता है, तो वहाँ पर आपको इससे प्रश्न जरूर इस बार देखने को मिलेगा। और इस लोगों को आप लोग याद रखिएगा, वर्ल्ड कंज्यूमर डे का आप लोगों का लोगो इस रूप से आप लोगों को हैंड फ्री जो होता है उससे संबंधित चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो आपको पीटी में यहाँ से भी लोगों से संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकता है। हमसे जुड़ने का बहुत सा माध्यम है, तो उससे पहले आप लोग को कुछ चीज़ें हैं जो मैं बार बार चर्चा करता हूँ, सभी टीम हमारी चर्चा करती है। जो लूसेंट बूस्टर क्विज चलाया जा रहा है, आप लोग जरूर इसमें शामिल होइए। कोई भी स्टूडेंट हो जो 1 डे एग्ज़ाम को कंडक्ट वो देता है गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम को, साथ ही साथ पीसीएस दे रहा है, उसके लिए लूसेंट बूस्टर जो एमसीक्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जीएस या जीके जिसे आप लोग बोलते हैं उससे बाहर प्रश्न नहीं होगा। ये टॉपिक बाय डिवाइड है, प्रत्येक टॉपिक आप लोगों को, जैसे लूसेंट में आप लोगों को 1 से लेके टॉपिक डिवाइड रहते हैं, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, सभी में, उससे संबंधित आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इसे देखिएगा। थोड़ा सा स्लाइड में इशू हो जाता है कभी कभी, नया नया है
कोई दिक्कत नहीं है। यह दोनों ही माध्यम है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों को 600 से अधिक प्रश्न इस पर शामिल किए गए हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर किया गया है और साथ ही साथ इसका फी मात्र 199 रखा गया है। नेक्स्ट है, हम लोग के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, पीटी और मेंस का, सभी स्टेट पीसीएस का आपको पीटी प्लस मेंस और प्लस जो चीज़ें आप लोगों को कराई जा रही है, मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग इसे विजिट करके ज़रूर देखिए। विजिट करने के लिए या तो गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, सिंपल सा ऐप डाउनलोड करना है, आपको लोगो ऐसे मिलेगा रेड कलर का, उसे डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर कीजिए खुद को और हमसे जुड़ जाइए। या तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in को, और साथ में कोई भी क्यूरी दिए गए नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सभी चीज़ें। अभी नहीं तो अपना ना मोबाइल, अपने मोबाइल का कोचिंग बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस के साथ साथ ऑल गवर्नमेंट को जो कम्पिटिटिव एग्जाम है वो भी आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीआईएसआई, डीआरडीओ, सभी एग्जाम आप एक बार जरूर विजिट कीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, यह फॉर्मेट जितने भी टेस्ट है अवेलेबल है, एक बार जरूर विजिट कीजिए युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म को। ए वे टू सक्सेस को किस रूप से आप लोगों के लिए उपयोगी है। देखिए यहाँ पे यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। 21 टेस्ट का इस पर मैं सुबह ही चर्चा किया, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। यह 21 टेस्ट है, मात्र इसका फी रखा गया 299 रखा गया है मात्र। और इसमें आप लोगों को यूपीएससी पैटर्न पर, आप लोगों को यूपी पीसीएस पैटर्न पर आप लोगों को एग्जाम लिया जाएगा, कोई भी दिए गए नंबर से क्यूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग बीपीएससी के लिए भी आप लोगों को चल रहा है, वो रनिंग फेज में है, या हाफ इसका टोटल टेस्ट हो चुका है, सब्जेक्टिव सारे हो चुके हैं और टेस्ट 5 तक हो चुका है। तो जो भी शेष बच गए हैं, तो 13 फुल टेस्ट है जिसमें 5 हो चुका है। नेक्स्ट अब जो है उसको शेड्यूल बना हुआ है, उसके अनुसार टेस्ट होगा। तो आप लोग इसे ज़रूर विजिट कीजिए, देखिए क्या है। इसका मात्र फी आपको 199 है। तो नेक्स्ट है, आप लोगों को यूपीएससी के भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ देखनी चाहिए। यूपीएससी का भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 51 टेस्ट सीरीज टोटल कराए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्टिव टेस्ट साथ होंगे, जिसमें 25-25 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को प्रश्न दिए जाएंगे, जिसके एक्सप्लेनेशन विथ आप लोगों को मात्र इसका फी 1500 रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर, क्योंकि देखिए हम लोग को पहले बताना भी पड़ता है कुछ चीज़ें, क्योंकि आप लोग ऐसे जानते नहीं हैं, इसलिए सर्विस दे रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी हो जाती है, इसलिए वेट एंड वॉच करके चीज़ों को देखिए। यहाँ पर जो आप लोगों को मिलेगा वो आप लोगों को अन्य प्लेटफॉर्म पर शायद ही कहीं मिले। यहाँ चीज़ों को डाटा वेरिफिकेशन के साथ दिया जाता है, वो ऑथेंटिक डाटा होता है, या तो PIB होगा, या तो आप लोगों को गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप लोगों को डाटा वेरिफिकेशन किया जाएगा। मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे यूएनओ है, यूएनओ की विभिन्न संगठन है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी ऑथेंटिक साइट से आप लोगों को सारे डाटा वेरिफिकेशन किया जाता है। जब तक डाटा वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक उसे आप लोगों को सामने नहीं लाया जाता है। और जो भी चीज़ें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी चीज़ें यहाँ पर दी जाएगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाएगी, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को शामिल किया जाएगा जो पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए आप लोगों के लिए उपयोगी है। अन्यथा बहुत सी चीज़ों को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर व्यूअर चीज़ों को देखिए, यहाँ इंटरटेन नहीं करना। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग 1 से 2 ईयर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि अगर इसमें आप सीरियस होकर टू द पॉइंट बात करते हैं, टू द पॉइंट आप लोग पढ़ते हैं चीज़ों को, तो आप लोग का सिलेक्शन का जो दर है वो बहुत ही बढ़ जाता है। मैं इसी पर फोकस हमेशा करता हूँ, आप लोग को भी इस पर रहना चाहिए कि आप लोग का सिलेक्शन कितना जल्दी और कितने बेहतर तरीके से हो। और भी चीज़ें हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं उन सब चीज़ों को, आराम से आप लोग टैली कीजिए उन सब चीज़ों को। हमारा जो क्यों मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन में एकजुटता का प्रतीक है, यह इस संदर्भ में मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस को। यह मांग करते हुए उपभोक्ता अधिकारों को सम्मान और संरक्षण का नियम, इम्पोर्टेंट दीजिएगा 2-3 शब्द है। पहला एकजुटता आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दूसरा सम्मान याद रखना है, और तीसरा संरक्षण। जब भी इन तीनों शब्दों का चर्चा होगा, जब भी उपभोक्ता अधिकार, विश्व उपभोक्ता या राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण का बात की जाएगी, वहाँ पर 3 शब्द आप लोग याद रखिएगा, ये एकजुटता का प्रतीक, सम्मान और संरक्षण। यही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, आप लोग को पूछ सकता है यहाँ से।
या तो मेंस में भी आपको इंटरव्यू में कहीं भी उपभोक्ता संरक्षण अगर इस डेट के आसपास आपका इंटरव्यू होगा तो इससे संबंधित प्रश्न आपको किया जा सकता है। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बाजार और उन अधिकारों को कमजोर करने वाले सामाजिक अन्याय के खिलाफ विरोध करने का भी एक मौका उपलब्ध कराता है। अर्थात जो भी चीज़ें नहीं जान सकते हैं आप लोग वहाँ पर इससे संबंधित अगर डेट मनाया जाता है तो सभी लोग सजग होते हैं और अधिकार क्या क्या है उसकी बात आप लोग सब जानते हैं कि किस रूप से लोगों को किसी भी माध्यम से कैसे जागरूक किया जा सकता है। इसके लिए विजुअल और सभी चीज़ों को उपलब्ध कराया जाता है। हम और आप कैसे किसी एक कंज्यूमर उपभोक्ता के रूप में हमें क्या अधिकार होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, उसकी लिमिटेशन क्या है, सभी पर चर्चा विशेष रूप से इसी संदर्भ में की जाती है कि उसको जानकारी होनी चाहिए उपभोक्ता को। और भी बहुत सी चीज़ें इसके साथ कराई जाती है जो मैं आगे चर्चा करूंगा। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ बात है कि नोट याद रखना है, जब भी उपभोक्ता संरक्षण की बात होगी तो यहाँ पर भारत में 24 दिसंबर को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो इसे भी याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्येक भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 राष्ट्रपति के सहमति से प्राप्त हुई थी। अर्थात राष्ट्रीय उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम 1986 है उसे लागू कर दिया गया। उसके उपरांत इस पर आप लोग को वीडियो बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अर्थात 2019 में जब इसका नया संशोधन आया था उस पर विशेष चर्चा की गई थी उस समय, तो आप लोग जाके वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेम एक्सप्लेनेशन। देखिए आप लोग को सेम एक्सप्लेनेशन इंग्लिश वाले जो भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, उनको इंग्लिश फॉर्मेट सेम रहता है। अगर दोनों को चर्चा किया जाए तो वीडियो लंबा हो जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत इजी वे से चीज़ों को पढ़ाता हूँ धीरे धीरे। इसी वीडियो को 20 से 25 मिनट लग जाएगा, तो अगर इसे भी मैं शामिल करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो जो आप लोग के लिए उपयोगी नहीं बन जाता, लोग देखते नहीं हैं। आप इसको प्राप्त करने के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले से। वहाँ पर आप लोग को इम्पॉर्टेंट डे का एक सेगमेंट बना होगा, वहाँ जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। आप लोग को PDF के रूप में वहाँ पर मिल जाएगा। या तो वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ भी आप लोग को सेम इम्पॉर्टेंट टॉपिक का एक सेगमेंट बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF। या तो फिर इस बार कोड है, इसे गूगल स्कैनर से इसे स्कैन कीजिए। आपके मोबाइल में रहता है, हर नए मोबाइल वर्जन में दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से वहाँ पर PDF सेंड किया जाता है। ये 3 माध्यम से आप ये PDF को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट है तो आप लोग ज़रूर उसे टैली कीजिए, हम लोग से विजिट कीजिए चीज़ों को देखने के लिए। नेक्स्ट है आप लोगों को आगे हम लोग बात करते हैं इसी के संदर्भ में, क्यों मनाया जाता है, विषय थीम क्या है। देखिए मैंने अभी बात आप लोगों को बताया था, विषय थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो हम लोग उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 में थीम क्या है, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। तो इसे याद रखिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इस बार 2020 का था, क्योंकि उसमें कोरोना की बात चल रही थी, कोरोना उस दौर से गुजर रहा था, तो उसके लिए सस्टेनेबल कंज्यूमर बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसे थीम बना के रूप में शामिल किया गया था। तो इस थीम को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का थीम क्या है, टैकलिंग प्लास्टिक सोल्यूशन। अर्थात टैकलिंग करना था, अर्थात उसे शामिल करना था, उसे टेक ओवर करना था प्लास्टिक पॉल्यूशन को। इस समय प्लास्टिक पॉल्यूशन 2021 बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वर्ष। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया, प्ले लिस्ट में आप लोग वीडियो देखिए प्लास्टिक सोल्यूशन पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यह थीम था, महत्वपूर्ण थीम था। नेक्स्ट है आप लोगों को क्या किस रूप से है, थोड़ा सा पेन देखिए बार बार यहाँ छूना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लेट वेट होता है, कोई बात नहीं है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 का थीम क्या है, फेयर डिजिटल फाइनेंस। आप लोग को याद रखिएगा, इस बार का थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिजिटल फॉर्मेट में। एग्जाम PT के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में डिजिटल जहां भी बात होगी वहां पर आपको यहां से प्रश्न बनेगी, इस बार बनेगा प्रश्न, इसलिए आप लोग इसे जरूर अच्छे तरीके से इस थीम को देखिएगा। या अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म में अगर बात करता है तो कहाँ से आप इसे उपयोग डाटा के रूप में कर सकते हैं। आरंभ कब हुआ था इसका, या प्रारंभ जिसे कहिए, कब से शुरू किया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 1962, डेट याद रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भारत के संदर्भ में 1962 क्यों महत्वपूर्ण है, कमेंट में फटाफट बताइएगा। आप लोग जो भी लोग सुन रहे हैं हमें विजिट कीजिए, 1962 क्यों इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी
कांग्रेस के राष्ट्रपति जो थे उस समय जॉन एफ कैनेडी ने विशेष संदेश दिए थे उपभोक्ता अधिकार के संदर्भ में, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इससे संदर्भित चीज़ों को देखने को। तो ये सबसे पहला मामला था जब 1962 में उपभोक्ता अधिकार से बात की गई थी। तो इन सब चीज़ों को देखिए। साथ ही साथ कैनेडी द्वारा भी इस संदेश को उन्होंने औपचारिक रूप से ऐसा करने वाला प्रथम विश्व का नेता बनने वाले उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दों को संबोधित किया था। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है पीटी में, सर्वप्रथम किस नेता के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण की बात की गई थी? तो कैनेडी के द्वारा। औपचारिक रूप से, अनौपचारिक की बात नहीं हो रही। अनौपचारिक करने का मतलब किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जनसभाओं में भी बात कर दी गई नहीं, औपचारिक संगठन पर, अर्थात कहीं संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर, या किसी देश की संसद में, या तो इस रूप से कहीं भी जो किसी सरकार द्वारा ऑथराइज्ड संस्था उनके प्लेटफॉर्म पर बात की गई हो। तो सबसे पहले कैनेडी के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट है उपभोक्ता आंदोलन में प्रथम बार अर्थात 1983 में इस तारीख को चिन्हित करते हुए ये अधिकार दिवस मनाने का प्रयास किया जाने लगा। सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे इंग्लिश वाले में भी, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, मैं सेम टू सेम आपको PDF में मिलेगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट ये है राष्ट्रीय उपभोक्ता। विश्व का, वर्ल्ड का जो था वो एग्ज़ाम और पॉइंट से व्यू से उतना ही इम्पोर्टेंट था। बहुत सी चीज़ें और भी बताई जा सकती थी, पर वो एग्ज़ाम पॉइंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है जो पीटी में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि पीटी का दौर चल रहा है। अभी बीपीएससी होने वाला है, यूपीपीसीएस होने वाला है, फिर आप लोगों को जेएसएससी का भी फॉर्म आया हुआ, जेएसएससी भी होने वाली है। तो ये सब एग्जाम आप लोगों को कंडक्ट करना है पीटी, तो पीटी ओरिएंट चीज़ों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1986 का जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम था, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी और उसके बाद संपूर्ण भारत में से लागू किया गया था। नेक्स्ट, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस जो 1986 है, उसको प्रतिस्थापित करते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को पारित किया गया, जो भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों को शीर्ष कानून है। अब उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित कोई भी कानून है जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 संशोधन अधिनियम है, ये आप लोग को इस पर वीडियो बना हुआ है, जरूर जाके प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पर सारी चीज़ों को कवर कर दिया गया है। क्यों महत्वपूर्ण है अधिकार दिवस, क्यों मनाया जा रहा है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट इसकी ज़रूरत पड़ गई थी, अधिकारों उपभोक्ता का क्या इस पर अधिकार दिया गया, उपभोक्ताओं को क्या अधिकार है, लिमिट उसके क्या है, सभी चीज़ों पर मैंने इस पर विशेष चर्चा किया है। तो आप लोग उसे विजिट कीजिए और देखिए क्या है नहीं है, सभी चीज़ों को आप लोगों को देखना जो जरूरी है। चलिए, अब है नेक्स्ट है, आप लोग को ये याद रखना है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो उपभोक्ताओं से 6 बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है, यह 2019 का एक्ट। तो 6 बुनियादी को मैंने यहाँ 8 में कन्वर्ट किया है। इसी में से आप लोग जैसे सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सुने जाने के अधिकार, चुनने का अधिकार यानी चॉइस ऑफ या सिलेक्शन ऑफ द राइट है, जो निवारण की मांग करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, बुनियादी जरूरतों संतुष्टि का अधिकार, इनको मैंने 8 में वर्गीकृत कर दिया गया, क्योंकि 6 के साथ कुछ अलग भी बातें की गई थी, जैसे सुने जाने का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। अगर हम लोग उपभोक्ता जब भी बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण का, अगर हम ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं कराते हैं एक उपभोक्ता को, तो एक सशक्त आप लोग को उपभोक्ता उभर कर सामने नहीं आएगा। वो मार्केट में जो भी गुड्स है उसे बेहतर तरीके से खरीदने की क्षमता डेवलप नहीं होगी। और अगर सशक्त होता है उपभोक्ता तो मार्केट की कैपेबिलिटी बढ़ती है, क्षमता बढ़ता है, साथ ही जो सही मात्रा में जो आप लोगों को उपलब्ध कराया जाना है, जो आप देता है कंपनियों को, वो बढ़ जाता है। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हमें एक सशक्त आप लोगों को कंज्यूमर के लिए एक प्लेटफॉर्म, जो इन्वायरमेंट है डेवलप करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इन अधिकारों को देना होगा। इसके लिए कंज्यूमर को ये अधिकार होना चाहिए, वो सूचना किसी भी प्रोडक्ट के संबंधित जानकारी उसे होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट से संबंधित सुरक्षा होनी चाहिए, वो जब तक वो उसे बाय करता है उससे संबंधित जो गारंटी आप लोग देते हैं, गारंटी और वारंटी के संदर्भ में बात की जा रही है। सुने जाने के, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस उपभोक्ता की बात सुनी जानी चाहिए। चुनने का अधिकार,
केवल ये अधिकार उपभोक्ता को ही होना चाहिए। वो कौन से प्रोडक्ट को खरीदेगा, किस रूप से वो प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, इस सब सारी चीज़ों को इससे समझ। निवारक की मांग, नेक्स्ट देखिए, ये सुने जाने और ये दोनों एक ही से टर्म से अलग है। उसका मतलब तो एक ही होता, पर उसके बीच अंतर बिंदु यह है कि चुने जाने का अधिकार एक सॉवरेंट स्थिति को दर्शाता है, पर निवारक मांग करने का अधिकार इसे आपको न्यायिक रूप से आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। इसलिए यह निवारक के मांग के संदर्भ में बात की गई थी। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी, उपभोक्ताओं को प्रोडक्ट से संबंधित शिक्षा होनी चाहिए कि किस प्रोडक्ट में क्या है, जैसे आप लोगों का डेट कब है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उस प्रोडक्ट का गुण क्या है, अवगुण क्या है, सारी चीज़ों को किस रूप से बना हुआ है, फांसी से FASSI फांसी से जो है वो सर्टिफाइड है नहीं, वो शाकाहारी है, मांसाहारी है या और भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों की जानकारी उसे होनी चाहिए। स्वस्थ पर्यावरण से अधिकार होनी चाहिए उस प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट किस रूप से हमें उपयोगी है, वो किस रूप से हार्मफुल है या नहीं है, इससे संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए। और लास्ट में क्या जो भी प्रोडक्ट है उसमें उपभोक्ता की अंतिम संतुष्टि या बुनियादी संतुष्टि उस प्रोडक्ट के प्रति होनी चाहिए। अगर हम ये करते हैं, इसी 6 बुनियाद की बात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में किया गया है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता से संबंधित अगर कोई इशू होता है तो आप लोग देखे होंगे क्या वो कहाँ पर आप लोग उसका निवारण कर सकते हैं। तो उसके कुछ संगठनों का मैंने नाम बता दिया, यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। आप लोग इसे गूगल सर्च जरूर करिएगा और चीज़ों को देख लीजिएगा। जैसे उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सहायता किस रूप से हो सकता है, तो अखिल भारतीय उपभोक्ता संरक्षण संगठन बने हुए हैं, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, पंचायत संदर्भ, अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह बना दिया जाता है जिसपर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत होता है। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया भी बना हुआ है, द कंज्यूमर आई इंडिया, यह भी इम्पोर्टेंट, इसे आप लोग तो जरूर गूगल पर सर्च कीजिएगा उपभोक्ता के संरक्षण से संबंधित, तो ये आप लोगों को चीज़ें क्या उपलब्ध कराती है। यूनाइटेड इंडिया कंज्यूमर एसोसिएशन बना हुआ है, आपको इससे उपभोक्ता अधिकारों से उल्लंघन कुछ भी होता है तो आप लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं, उसके साइट पर देख सकते हैं और आप लोग निवारण करवा सकते हैं। उपभोक्ता जागरूकता संरक्षण और शिक्षा परिषद भी उपलब्ध है। दक्षिण भारत का उपभोक्ता संगठनों का संघ उपलब्ध है। ग्राहक शक्ति केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर जिसकी मात्रा अधिक है, इस संरक्षण अधिनियम में जब वीडियो मैंने लिया था वहाँ पर सारी चीज़ों को बताया था कि राज्य स्तर पर कौन सा डिस्प्यूट कितने रुपये का है उस पर विवाद सुन सकता है, कंज्यूमर कोर्ट कितने रुपये के विवाद को सुन सकता है। तो इन सब चीज़ों पर मैंने विशेष चर्चा किया है, तो उन चीज़ों को दोबारा यहाँ नहीं करता हूँ, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है, तो वहाँ पर आप लोग सारी चीज़ों को उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी है, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और इसे PDF प्राप्त करने के लिए इसे स्कैन कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं। प्लेलिस्ट में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, गूगल का लिंक दिया हुआ है, प्ले स्टोर का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, तो सारी चीज़ों को लिंक दिया, वहाँ से आप लोग विजिट कीजिए और आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सके होंगे और बहुत सी चीज़ें मैंने आप लोगों को नया चीज़ आप लोगों को बताने का प्रयास किया होगा। और साथ ही साथ आप लोग इसके संदर्भ में देखिएगा, पुनः मैं अगले एक टॉपिक जो होगा बहुत जो एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा उसे लेकर मैं जल्द आऊँगा। जैसे 24 दिसंबर का आप लोग जरूर याद रखिएगा, यह प्रश्न आप लोग से एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा इसके संदर्भ में, तो चीज़ों को देखिएगा, ध्यान रखिएगा, उसी संदर्भ में तैयारी कीजिए जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम और पॉइंट से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। टू दी पॉइंट बातों को देखिए, ज़्यादा चीज़ों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी जितना मैंने अभी आप लोगों को सामने रखा हो जो भी स्लाइड में आप लोगों के सामने लेकर आया, अगर उतना से भी आप लोग 50% कर लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस से संदर्भित, तो आप लोग सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। आप लोग ये थीम जरूर याद रखिएगा दोनों, जो जिसको मैंने अपलोड कर दिया टेलीग्राम पर, मैंने कुछ आप लोग आज सेंड किया, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग कुछ स्लाइड आज नहीं हुआ होगा तो मैं अभी जस्ट करवा देता हूँ। तो आप लोगों को PIB का कुछ स्लाइड होता है जो मैं प्रत्येक दिन आप लोगों को वहाँ सेंड करता हूँ, जरूर से देखते रहिएगा, तो वो बहुत ही परीक्षा उपयोगी होता है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अब बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। जय हिंद।